नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 11 मई 2026 दिन सोमवार। आज के दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। यह तिथि प्रातः से लेकर रात्रि तक प्रभावी रहेगी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि में उपासना के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन कई श्रद्धालु व्रत, पूजा और जप करते हैं। पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र और योग का विशेष महत्व भी होता है, जिनका उपाय धार्मिक कार्यों, व्रत और शुभ मुहूर्त निर्धारित करते हैं किया जाता है। इसलिए सही पंचांग की जानकारी देखना अति आवश्यक माना जाता है। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। आज का राहु काल सुबह 7:29 से 9:07 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नया सौदा, नया आरंभ ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की और सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और सकारात्मक परिणाम को लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य में गति आएगी और आर्थिक मामलों में राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि किसी से पैसा अटका हुआ था तो उसे वापस मिलने के बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना की जाएगी। वैवाहिक जीवन में चली आ रही गलतफहमियां आज दूर होगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। अगर आप नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ें। किसी बाहरी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। व्यापार में धीरे धीरे लाभ बढ़ेगा, लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय लेना से आपको बचना होगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। छोटी छोटी बातों में क्रोध करने से बचें और धैर्य को बना के रखें। आपकी समझदारी और मेहनत आज सफलता के रास्ते खोलेगी। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातक नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा धीमा लेकिन संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरानी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है। काम के बीच में आराम करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या ट्रांसफ़र की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे मन थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। परिवार के सदस्य आपकी जिम्मेदारी को निभाने में तरीके से प्रसन्न होंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ सकती है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आप अपने काम पे नए तरीका अपनाएं तो लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा। भावुक होकर कोई बड़ा फैसला लेने से आज आपको बचना होगा। आर्थिक मामले में सोच समझकर खर्च करें। शाम के समय मानसिक राहत महसूस होगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
वृषभ राशि के जातक आज के दिन भावुक होकर कोई भी फैसला ना लें और आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतें। अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी से जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कुछ अधूरे कार्य मन को बेचैनी पैदा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी का मित्रों से विचार पर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए बोलचाल में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक और धार्मिक गतिविधि में भाग लेने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा और घर के लोगों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपनी बात को दूसरों पर थोपने से बजाय उनकी राय भी अवश्य सुने। धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक आज के दिन अगर आप धैर्य और समझदारी से कोई काम करते हैं तो भविष्य में आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, कुछ ऐसे सवालों का जवाब जानेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए हैं। हर दिन हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं, जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का पूछना है कि क्या राहु हमेशा परेशानियां देता है या धन भी दे सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को रहस्यमयी और परिणामकारी ग्रह माना गया है। आमतौर पर लोग इसे अशुभ मानते हैं, क्योंकि ये अचानक उतार चढ़ाव और मानसिक भ्रम लेकर आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि राहु जब प्रसन्न होते हैं तो वो व्यक्ति को अप्रत्याशित धन, यश और सफलता दिला सकते हैं। राहु की कृपा से व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलते हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाते हैं, जैसे अचानक प्रमोशन हो जाना, लॉटरी लग जाना, व्यापार में बड़ा मुनाफा हो जाना या अनपेक्षित लाभ का प्राप्त होना। राहु कठिन परिश्रम और बुद्धिमत्ता का भी ग्रह है, जो उस व्यक्ति को ऊपर उठाता है जो जोखिम उठाने में भी सक्षम हो। इसलिए कहना बिल्कुल गलत है कि राहु सिर्फ परेशानी ही नहीं देता, बल्कि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यह सही उपाय और सही समय पे इसे शांत या प्रसन्न किया जाए तो ये जीवन में धन, प्रतिष्ठा और प्रगति के बहुत सारे द्वार खोल देता है। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं और अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उत्साह और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में तरक्की का रास्ता खोलेगी। बेरोजगार लोगों को नौकरी के इंटरव्यू से जुड़ी अच्छी खबर सुनने को आज मिल सकती है। व्यापारियों को भी लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मित्रों के साथ कहीं घूमने या छोटी यात्रा पर जाने के अवसर मिल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और परिवार का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पक्ष में आज दिन है। ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आत्मसंतोष प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मन को खुशी देगा। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं, आज उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में उन्हें तरक्की देगी। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। आर्थिक मामलों में राहत की संभावना है और रुका हुआ धन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास और समझदारी आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे काम का दबाव बढ़ेगा, परंतु भविष्य में इसका लाभ भी मिलेगा। व्यापार में सोच समझकर निर्णय लेने की
आज आवश्यकता है। किसी यात्रा पे योजना बने तो माता पिता या अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। परिवार के लोगों के साथ तालमेल बना के रखना जरूरी है। गुस्से और जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। प्रेम जीवन में भी धैर्य और समझदारी बनाकर रखें। शाम के समय मन में सुकून मिलेगा और किसी पुराने मित्र से बातचीत से खुशी मिल सकती है। मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके बहुत करीब रहेगी। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक धैर्य और समझदारी बनाए रखें, क्योंकि धैर्य और समझदारी से अगर आपके रास्ते में कठिनाई भी आ रही है तो आप उसे पार कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी से जानते हैं कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए खास तौर पर सकारात्मक रहने वाला है। पुराने अनुभव से मिली सीख आज आपके लिए बहुत काम आने वाली है। आज अपने निर्णय में समझदारी और अधिक दिखाएंगे। संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कार्य में सुधार लाने में सफल रहेंगे और अधिकारियों के सराहना भी प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। दोस्तों के साथ बातचीत में पुरानी बातें तरोताज़ा होंगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश में फिलहाल दूरी बना के रखें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें और हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ें। मानसिक शांति बना के रखें, आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राहु को प्रसन्न करके धन लाभ पाने का सरल उपाय क्या है। हमारे शास्त्रों के अनुसार राहु को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन पूजा पाठ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, बल्कि एक आसान और प्रभावी उपाय से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। बुधवार के दिन एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ लें और नीले पेन से उस पर 4444 4 बार 4 लिखें। इसके बाद उस कागज़ को 4 बार फोल्ड करके पूरे सप्ताह अपनी जेब में रखें। ये अंक समायोजन राहु की ऊर्जा को संतुलित करता है और सकारात्मक कंपन पैदा करता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक अवसर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगले बुधवार को पुराने कागज़ को फाड़कर किसी पेड़ या हरे पेड़ की जड़ पे डाल दें और नया पेपर उसी विधि से लिखकर दोबारा रख लें। यह प्रक्रिया राहु की ऊर्जा को सक्रिय बना के रखेगा और नकारात्मक प्रभावों को दूर करता रहेगा। यदि ये उपाय पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ किया जाए तो राहु की कृपा से धन लाभ, सौभाग्य और स्थिरता प्राप्त होगी। अब अगली राशि है तुला राशि। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए सहयोग और समझदारी बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और आपके प्रयासों की सराहना भी रहेगी। हालांकि किसी सहकर्मी या गरीबी व्यक्ति से मतभेद की संभावना भी दिखाई दे रही है, इसलिए बातचीत में धैर्य और संयम बना के रखें। प्रेम जीवन में छोटी छोटी तकरार हो सकती है, लेकिन समझदारी से स्थिति को संभाला जा सकता है। किसी मित्र की ओर से निवेश या नए काम का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। घर में मरम्मत, सजावट या बदलाव से जुड़ी योजना बन सकती है। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें। परिवार में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मजबूती भी बनेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर सोच समझकर किया गया कार्य आपको आगे लाभ देगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तुला राशि के जातक, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना है और बाकी जो जातक हैं उन्हें सोच समझकर आगे कदम उठाने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने से मन में शांति और खुशी मिलेगी। संपत्ति, वाहन या किसी महत्वपूर्ण डील से जुड़े मामले में आज आपके पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में दूसरों का ज़्यादा निर्भर रहने से बचने के बजाय आपको खुद निगरानी करना बेहतर होगा। किसी पुराने लेन देन में हुई गलतियों से आज आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। व्यापार में नई समझदारी और साझेदारी लाभदायक साबित हो सकती है। रिश्तों में जुड़ी कोई खबर घर में चर्चा का विषय भी बन सकती है। प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। शाम का समय मानसिक संतोष मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया हर फैसला भविष्य में सफलता दिला सकता है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कामकाज में कुछ रुकावटें आने से मन परेशान हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच में हालत को बेहतर बना के रखेगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है और आपके प्रयासों में महत्व दिया जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आमदनी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जरूरी खर्च आसानी से पूरे होंगे। किसी जरूरी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होगा। परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा और मन में हल्का महसूस होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें और आराम के लिए समय अवश्य निकालें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दिन के अंत में राहत और संतोष महसूस होगा। धैर्य और मेहनत से किया गया कार्य सफलता दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक, आज के दिन कामकाज में रुकावट हो सकती है, थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए समझदारी बनाए रखें। आप इस रुकावट से आसानी से निकल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि जब कमाई रुक जाए और साथ देने वाले भी दूर हो जाएं, तब क्या किया जाए? जब हमारे जीवन में आर्थिक संकट गहरा हो जाता है और निराशा घेर ले, तब माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक बेहद सरल और शक्तिशाली उपाय किया जा सकता है। इसके लिए हींग की थोड़ा सा पानी में घोल लें और उसमें मौली डुबाकर आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद इस धागे को धूप में सुखाकर छोटी सी बत्ती बना लें। अब इस बत्ती को तिल के तेल में दीपक में जलाएं और दीपक शनिवार की रात घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर रखें। यह उपाय लगातार 8 शनिवार तक करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन के नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे रुका हुआ धन और पैसा मिलने लगता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि वापस लौट कर आ जाती है। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं और राशि है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा। परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और लोग आपकी सलाह को ध्यान से सुनेंगे। किसी पुराने वादे या जिम्मेदारी को निभाने का समय आ गया है, इसलिए पूरी ईमानदारी और लगन से अपने कार्य को पूरा करें। नौकरी पेशा लोगों की प्रतिभा कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी को पैसा उधार देने से आज आपको बचना चाहिए। संतान की ओर दी गई जिम्मेदारी वो अच्छे तरीके से आज निभाएंगे, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा।
जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत खुशी दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत करने वाला रहेगा। शाम के समय मानसिक शांति और सुकून महसूस करेंगे। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए धार्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। परिवार के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाने का आज अवसर मिल सकता है। घर में पूजा पाठ या किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे वातावरण सुखद बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा तथा जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट के अनुसार ही खर्च करें। नौकरी और व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन काम में लापरवाही करने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और नई चीज़ें सीखने के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन मानसिक शांति, आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी से जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। किसी पुराने निवेश से उम्मीद के अनुसार लाभ न मिलने से मन निराश हो सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बड़ा रहेगा, जिससे थकान और मानसिक तनाव महसूस होगा। किसी भी व्यक्ति से बहस या विवाद में पड़ने से बचना होगा, क्योंकि छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी होगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर बनाने के लिए नई योजना पर काम करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त आराम लें। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच आपके मन को शांति देगी। परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा और भावनात्मक सहयोग मिलेगा। शाम का समय अपेक्षाकृत बेहतर होगा। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल लेंगे। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, आज के दिन आपको सावधानी बरतनी है। अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो अपने मन को शांत रखें। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि हींग और तिल के तेल में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का क्या और कैसे उपाय करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हींग और तिल के तेल का यह प्रयोग बेहद प्रभावी माना गया है। सबसे पहले थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चुटकी भर हींग डालें, घोल तैयार करें। अब लाल रंग की मौली का धागा उसमें आधे घंटे तक डुबा कर रख दें, ताकि उस पर ऊर्जा सोख ले, और धागे को सुखाकर उसमें छोटी सी बत्ती बना लें। अब उस बत्ती को तिल के तेल में डुबाकर दीपक तैयार कर लें। उसे शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर जलाएं। ऐसा लगातार 8 शनिवार तक करें। यह उपाय न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि घर में धन, सुख, शांति, समृद्धि का प्रभाव भी बढ़ाता है। माता लक्ष्मी की कृपा आर्थिक रुकावटों को दूर करती है और जीवन में स्थिरता लेके आती है। चलिए अब स्वामी जी से जान लेते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज का दिन भगवान शिव जी और भगवान सूर्य देव की उपासना अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से आत्मविश्वास, ऊर्जा और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इससे शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्री और धतूरा अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में घी का दीपक जलाना और कपूर की आरती करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है।
आर्थिक सुख और पारिवारिक शांति के लिए जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र या जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। इस दिन क्रोध, कटु वचन और विवाद से बचना चाहिए। सात्विक भोजन करें। सकारात्मक विचार और ईश्वर के स्मरण से मानसिक शांति और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।